डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम मीटर। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों की सीटेट की सीरीज चल रही है। अभी दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग अधिगम के वक्र पढ़ने वाले हैं। अधिगम के वक्र, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अधिगम क्षमताएं पढ़ी है। अधिगम के वक्र पढ़ेंगे। अधिगम के वक्र का भी एक क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स होता है। सीरीज के साथ साथ ये भी क्वेश्चन, ये भी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये आपके जो एक एक दो नंबर ये फिक्स वाले क्वेश्चन है, जो आप बिल्कुल एक या दो नंबर देकर ही जाएंगे। देखते हैं अधिगम के वक्र क्या होते हैं। दोस्तों, अधिगम के वक्र क्या है, किसी भी व्यक्ति में सीखने की गति सदैव एक समान नहीं रहती है, या कभी तीव्र हो जाती है और कभी मंद। ठीक है, या कभी तीव्र हो जाती है और कभी मंद। मतलब जो सीखने की जो गति है किसी भी बच्चे में, जो सीखने की गति है वो कभी एक समान नहीं रहती। कभी बच्चा ज्यादा स्पीड से सीखने लगता, कभी बच्चा कम स्पीड से सीखने लगता। ठीक है, मतलब कभी तेज स्पीड क्या होती है, कभी तेज होती है और कभी क्या होती है बिल्कुल धीरे हो जाती है। ठीक, तो वही क्या होती है, अब सीखने की जो ये मात्रा है, सीखने मतलब बच्चे ने सीखा, उसकी जो मात्रा क्वांटिटी हो जाएगी, तथा समय के परस्पर संबंध, जो सीखने में जो उसने टाइम लिया, सीखने की क्वांटिटी जो उसने मात्रा, और जो सीखने में जो उसने टाइम लिया, टाइम टेकिंग हुआ, उसके बीच जो संबंध है, उसके बीच जो रिलेशनशिप है, उसको अगर चित्रांकित करते हैं हम, उसको अगर फिगर पर बनाते हैं, तो उस पर जो प्राप्त वक्र रेखा होती है, उस पर जो फिगर बनाने के बाद जो वक्र रेखा हमें प्राप्त होती है, वही क्या कहलाती है, अधिगम वक्र कहलाती है। फ्रेंड्स, वही क्या कहलाती है, अधिगम वक्र कहलाती है। बात समझ में आया दोस्तों? फिर से देखिए, किसी भी व्यक्ति में जो सीखने की जो मात्रा होती है, तो सीखने जो गति होती है वो कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। कभी व्यक्ति एक समान बिल्कुल कोई नहीं सीख सकता। कभी कभी बच्चा बहुत तेज सीखता है, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सीखता है, कभी बहुत धीरे सीखता है। तो मात्रा सीखने गति जो है वो एक समान नहीं रहती है। अब दूसरी चीज, तो सीखने की जो मात्रा है, आपने जो कुछ सीखा, उसकी आपने जो क्या सीखा उसकी जो मात्रा होगी, प्लस उस चीज को सीखने में आपको जो टाइम लगा, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको जब हम पेपर पे जब वक्र के रूप में बनाएंगे, चित्रांकित करेंगे, उसी की क्या कहेंगे, अधिगम वक्र कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अधिगम वक्र होता कितने प्रकार का है। अधिगम वक्र मुख्यतः जो दोस्तों होता है वो चार प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से अधिगम वक्र कौन कौन से होते हैं? पहला सरल रेखीय वक्र, क्या है दोस्तों, सरल रेखीय वक्र। दूसरा है उन्नतोदर वक्र, दूसरा क्या दोस्तों, उन्नतोदर वक्र है। तीसरा है नतोदर वक्र है, और चौथा है मिश्रित वक्र। नाम समझ में आया दोस्तों? अब इनको कैसे वक्र है, इनको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला वक्र आपके सामने क्या है, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसे समानोपलब्धि वक्र, समान निष्पादन वक्र या रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं। दोस्तों, तीन नाम है इसके। सरल रेखीय वक्र इसका एक नाम तो है ही, पहला इसका क्या है, समानोपलब्धि वक्र। दोस्तों, समानोपलब्धि वक्र इसका नाम है। दूसरा क्या है, समान निष्पादन वक्र, ये इसका दूसरा नाम है। और इसका तीसरा नाम क्या है, रेखीय त्वरण वक्र। ठीक है, इसके तीन नाम, ये टोटल इसको सरल रेखीय वक्र को मिलाकर टोटल चार नाम होगा दोस्तों। इसको समानोपलब्धि वक्र, समान निष्पादन वक्र, रेखीय त्वरण वक्र, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको एग्जाम में। इसे ये वक्र कहते हैं। क्या होता क्या इसमें, ये देख लीजिए। क्या है, जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में, जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती, मतलब कोई बहुत ज्यादा ना बहुत तेज ना बहुत धीमे, बिल्कुल समय बढ़ रहा है जिस रेशियो में, और उसी रेशियो में क्या अधिगम भी उसी रेशियो में आप सीख भी रहे हैं, तो बिल्कुल सेम इक्वल आपकी वृद्धि होती, तब सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। व्यवहार में यह वक्र बहुत कम पाया जाता है। ऐसा बहुत व्यवहार में बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम ही पाया जाता है कि मतलब जिस हिसाब से समय बढ़ा उस हिसाब से आप क्या अधिगम कर रहे हो। इसका फिगर आप देख लीजिए कैसे बनता है। ये आपके अधिगम की मात्रा होगी दोस्तों, ये आपका समय हो गया। तो अधिगम देखिए, इसका स्ट्रेट लाइन, जैसा कि नाम ये क्या है, सरल रेखीय वक्र नाम है दोस्तों। ये क्या है, सरल रेखीय वक्र नाम है आपका। तो उसी तरह बिल्कुल सरल रेखा आपके चित्र में आपको बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त होगी। बात समझ में आए दोस्तों? तो इसका सरल रेखीय वक्र का नाम इसी कारण है, सरल, जितना समय बढ़ रहा है उसी अधिगम की मात्रा बिल्कुल एक समान निश्चित बढ़ रही है। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला। दोस्तों, अगला वक्र आपके सामने उन्नतोदर वक्र। क्या है उन्नतोदर वक्र? पहले आपने सरल रेखीय वक्र का, सेकंड ऑप्शन है उन्नतोदर वक्र। क्या है, इसे घटनशील उपलब्धि वक्र या नकारात्मक गति वक्र भी कहते हैं। तीन नाम होगा दोस्तों इसके टोटल। कौन कौन से? पहला तो आपका दोस्तों हो गया उन्नतोदर वक्र, यही हो गया। दूसरा है क्या, घटनशील उपलब्धि वक्र। तीसरा क्या है, नकारात्मक गति वक्र भी कहते हैं। तीन नाम होगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है इसमें होता है। इसमें समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा कम हो जाती है, मतलब इसमें समय जब बढ़ता है तो अधिगम की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। और अंत में एक क्षैतिज रेखा या पठार का रूप ले लेता है। अंत में एक ऐसी स्थिति जब क्षैतिज रेखा मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है और एक पठार का रूप ले लेता है, जो दर्शाता है कि अब अभ्यास करने पर भी अधिगम की मात्रा में वृद्धि संभव नहीं। अब दोस्तों यहाँ एक वर्ड है, पठार का रूप लेता है। क्या वर्ड है ये, पठार का रूप लेता है। पठार का रूप क्या है, मतलब ऐसी स्थिति कब जब आ जाती है, अधिगम में पठार का कारण जब पूछा था कब आती, अब उसके आगे सीखना बंद हो जाता है, उसके आगे ऊपर कुदना मतलब वृद्धि ही नहीं होती उसको। उस जगह पर ऐसी कंडीशन जब अधिगम में पठार का होता है, जब सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है तो अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, इसे ऐसे समझना है। ठीक है, तो अंत में क्षैतिज रेखा या पठार रूप जो दर्शाता है कि अब अभ्यास करने पर भी अधिगम मतलब उसके पास वृद्धि संभव ही नहीं, सीखने पर भी वृद्धि, अधिगम में क्या होगा, पठार आ चुका है।
चित्र इसका देखेंगे कैसे बनता है। क्या है, ये है अधिगम की मात्रा हो गई, ये समय हो गया। तो यहाँ से आपने सीखना, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, दोस्तों यहाँ से आपने सीखना है। उसके बाद क्या है, ये देखिए क्षैतिज रेखा आपको प्राप्त हो गई। मतलब इस स्थिति पर जब आप यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर जब आप पहुंचे हैं तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या है, अब सीखना बंद हो गया बिल्कुल। यहाँ पर क्या अधिगम में पठार उत्पन्न हो गया, बस यहीं से सीखना बंद होता है। तो ये कैसा हो जाता है, उन्नतोदर वक्र हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। दोस्तों अगला वक्र आपके सामने क्या है, नतोदर वक्र। इसे वर्धनशील वक्र, उपलब्धि वक्र या सकारात्मक गति वक्र, इसके 3 नाम होगा दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से। पहला तो दोस्तों आपके सामने नतोदर वक्र होगा, ठीक है। दूसरा नाम क्या, वर्धनशील उपलब्धि वक्र नाम होगा, और तीसरा नाम सकारात्मक गति वक्र हो गया। तो इसे वर्धनशील उपलब्धि वक्र, सकारात्मक गति वक्र और नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए होता क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। इसमें समय के साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। मतलब जो समय जैसे बढ़ता है तो उसमें अधिगम सीखने मात्रा में ज्यादा वृद्धि होती है। मतलब समान नहीं, समान तो उसमें थी, कौन सरल रेखी वक्र, इसमें क्या है, समय थोड़ा बढ़ा तो अधिगम की मात्रा और बहुत ज्यादा हो गई। इस प्रकार के वक्र प्राय कल्पित होते हैं, मतलब ये सिर्फ कल्पना में होते हैं, बाकी रियलिटी में नहीं होते हैं। जिन्हें वास्तविक परिस्थितियों में नहीं दी, इन्हें रियलिटी में नहीं दिया, मतलब इसको सिर्फ कल्पना किया था कि थोड़े समय बहुत ज्यादा सीख गया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ कल्पना, इसीलिए लिखा कल्पित होते हैं, कल्पना किए थे, सीखे नहीं जा सकते, मतलब वास्तविक रियल लाइफ में नहीं देखा जाता। अब इसका फिगर देखिए कैसा है दोस्तों। ये अधिगम की मात्रा हो गई दोस्तों, ये आपका समय हो गया। देखिए पहले आपका क्या, समय थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उसके बाद मात्रा जो है अधिगम की देखिए बढ़ गई। समय बिल्कुल कम समय में इतना ज्यादा आपने सीख लिया ऊपर जाकर ना, तो यही चीज हो गई। समय आपका देखिए इतना भी पड़ा हुआ, लेकिन अधिगम आपने बहुत ज्यादा अर्जित कर लिया। इस तरह का इसका फिगर हो गया। तो ऐसा मान देखिए, ऐसा जो वक्र होगा दोस्तों कैसा हो, कल्पित होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। दोस्तों आखिरी आपका वक्र है मिश्रित वक्र। क्या है मिश्रित वक्र, इसे एस टाइप वक्र भी कहते हैं, जो नतोदर था उन्नतोदर का मिला दिया। इससे सिर्फ एक ही वक्र इसका और नाम है, क्या, एस टाइप वक्र। एस टाइप वक्र या मिश्रित वक्र, ये क्या है आपका, ठीक है। 2 नाम, कौन कौन से, मिश्रित वक्र और एस टाइप वक्र। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे एस टाइप वक्र भी कहते हैं, जो नतोदर तथा उन्नतोदर का मिला जुला। ध्यान दीजिएगा, नतोदर का मिला है रूप है और उन्नतोदर, आपके ने इसके पहले सरल रेखी पढ़ा, उसके बाद नतोदर उन्नतोदर पढ़ा। इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, इन दोनों का मिला जुला रूप है, वो क्या है, एस टाइप वक्र या मिश्रित वक्र। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में तथा अंत में अधिगम की मात्रा कम रहती है तथा जबकि बीच में अधिक हो जाती है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है आपकी। क्या है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है लाइन, इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में तथा अंत में अधिगम की मात्रा कम रहती है, जबकि बीच में अधिक रहती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, पेपर में एज इट इज ऐसे लिखा हुआ जाता है क्या, कि ऐसा वक्र होता है जिसमें प्रारंभ में और अंत में अधिगम की मात्रा क्या रहती है, कम रहती हो, जबकि बीच में अधिक हो जाती है। कौन, चारों ऑप्शन वक्र में आके आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये लाइन पूछी जा चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है आपकी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्र भी यही है आपका। मतलब 4 वक्र मैंने आपको पढ़ा है, 4 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिश्रित वक्र है, और यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब इसका फिगर आप देख लीजिए क्या है। ये आपके अधिगम की मात्रा हो गई, ये आपका समय हो गया। ठीक है, अधिगम की मात्रा, समय, यहां से बच्चे, यहाँ के आपके अधिगम का विकास हो, समय इतना बढ़ा, यहां से आप गए, इसके बाद फिर क्या है, बीच में लाइन क्या थी, प्रारंभ में तथा अंत में क्या रहती है, कम रहती है। प्रारंभ में कम हुई और अंत में क्या हुई, फिर देखिए बाद में फिर डाउन हो रही है। ठीक है ना, अंत में, जबकि बीच में क्या है, अधिक। अब बीच में देखिए कम समय में इसने इतना ऊंचाई कर लिया, फिर बाद में जाकर डाउन हो रही। बीच में इतने समय से इतने समय के बीच में, ये जो इसकी बीच की थी, ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई आपकी दोस्तों। क्या होगी, यही आपकी ग्रोथ हो गई। तो यहां से चित्र से समझ लीजिए, देखिए एस टाइप फिगर में, एस टाइप वक्र फिगर से आप एस टाइप वो समझ जाएंगे। दूसरी चीज, यहां से वृद्धि हुई, बीच प्रारंभ में क्या है, कम थी, बड़ी एकदम से बड़ी, फिर डाउन हो गई। बीच में जो आपका था ये एरिया, उसमें ग्रोथ हुई। तो प्रारंभ में कम, अंत में कम, बीच में ज्यादा। ऐसा कौन सा वक्र, मिश्रित वक्र दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारे वक्र दोस्तों, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर आपको दे ही के जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के अगर सवाल आ जाता है। अब सबसे बड़ी चीज, मान लिया मैंने आपको 4 वक्र पढ़ाए, चारों में से अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं, तो 99% केस में मिश्रित वक्र ही सही होता है। 1% नहीं, 1% बदल भी सकता है। तो अगर आप भूल जाते हो तो मिश्रित वक्र भी टिक करिएगा। भूलने के केस में है ये, याद रहता है तो फिर आप जो सही है वो लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा सॉल्व पेपर की सीरीज चल रही है। तो उसमें 2011 से लेकर 2019 तक जो भी पेपर्स हो चुके हैं, मैं उनको सेट वाइज सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों।